हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट है यहाँ पे मैथमेटिकल, बताना है कि इसमें क्या गलती है और उसको सही करके लिखो। ठीक, देखो दिखने में तो देखो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक, लेकिन अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x, फिर माइनस का साइन है माइनस लगा दो, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 4 5 जा 20। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो है इसके इक्वल नहीं है कि नहीं। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये है तुम्हारे पास 4x माइनस 5, दोनों इक्वल नहीं है ना। क्या एरर है, तो एरर यहाँ पे 5 का एरर है, 5 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 20 होना चाहिए था। ठीक है, हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसका सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 किसके इक्वल होना चाहिए था, 4x, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस 4 5 जा 20, ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन का मतलब समझ में। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में है तुम्हारे पास x इंटू 3x प्लस 2। ठीक है, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, तो तुम्हें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस का साइन है लगा दो, x इंटू 2 2x। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो हाँ भाई ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2x होना चाहिए था। ठीक है, तो एरर क्या है, यहाँ पे तुम्हारी एरर हो रही है, इस जगह गलती हो रही है। अब हम चलो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसको लिखो x इंटू 3x प्लस 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए था बच्चों, ये होना चाहिए था इसकी इक्वल। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, 3x स्क्वायर प्लस का साइन लगाओ, 2 इंटू एक्स 2x, ये तुम्हारा करेक्ट वो है स्टेटमेंट। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर जो है क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। हाँ, ऐसा हुआ होगा 2 प्लस 3 5 और x और y दोनों ले लिए। लेकिन ये चीज़ गलत है बच्चों, क्यों गलत है वो भी अभी हम देख लेते। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है x और y, तो ये चीज़ जो है ऐसे नहीं ऐड होगी, ऐसे ही रहेगी। जब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे एरर क्या है तुम्हारी, तो दिस इज योर एरर। इन्होंने कहा फाइंड द एरर, गलती निकालो, तो दिस इज योर एरर। ठीक, अब हम इसे सही करके लिखते हैं, तो देखो 2x प्लस 3y को क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस 3y ही लिखेंगे, ये 5xy नहीं होगा। आ गया, क्लियर है। देखो बच्चों, फोर्थ में ये कह रहे हैं x प्लस 2x प्लस 3x 5x के बराबर है। ठीक है, चलो देखते हैं हम, 2 प्लस 3 5, ये देखो ये वाला 2 प्लस ये वाला 3 5, और यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे 6, वेरिएबल एक ही है सब में, x है वेरिएबल तो तुम x लिख दो। ठीक है, तो ये सब क्या आ गया 6x हो गया। ठीक है, तो क्या ये तुम्हारा 5x के इक्वल है, तो नहीं भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एरर है, गलती है। गलती क्या है, गलती है तुम्हारी 5x की एरर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है ना। तो तुम करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख दोगे इसका, x प्लस 2x प्लस 3x, इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा 6x ना कि 5x। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, फिफ्थ में है तुम्हारे पास 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7। ठीक है, तो ये देखो ज़रा, यहाँ पे तुम्हारे पास 5 2, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है माइनस 7। ठीक है, y के कोफिशिएंट, तो देखो सब में y है, तो मैं y तो लिख ही लेती हूँ। ठीक, 5 में ऐड करो 2, 5 प्लस 2, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 और प्लस का साइन है प्लस 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है माइनस 7, y के साथ 7 है माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 माइनस 7, है ना, 7 से 7 के कितना बचा 1y, ये 1y आता, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों 0 है ना।
क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। पहले तो एरर बताओ, तो एरर यहाँ पे 0 का एरर है, 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक, अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो चलो करेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं हम इसका। ये हो जाएगा 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा 1y या फिर y लिख दो। ठीक है, इसको तुम y भी लिख सकते हो। क्लियर? देखो बच्चों 6 में है 3x प्लस 2x। हाँ, तो देखो दोनों में x है तो मैं x लिख लेती हूँ। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। 5x इसका आंसर होगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, 5x स्क्वायर है। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ठीक, एरर बताओ, तो यहाँ पे एरर जो है वो 5x स्क्वायर की है। ये गलती है ना, बल्कि x स्क्वायर कर दो। यहाँ पे जो गलती है वो x स्क्वायर की है, x होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? अब ये कहेंगे करेक्ट स्टेटमेंट लिखो, तो चलो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास 2x स्क्वायर। हाँ, 2x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर, दोनों पे ही स्क्वायर है ना, तो दोनों चीज़ों का स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और ये x प्लस 7। ठीक, यहाँ देखो ये इसके इक्वल है या नहीं है, देखते हैं ज़रा सा। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, क्या ये इक्वल है? नहीं भाई, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है। गलती नज़र आ गई तुम्हें, एरर नज़र आ गई। इन्होंने कहा था फाइंड द एरर, एरर हमने ढूंढ लिया। अब ये कह रहे हैं इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहले ये लिख दो 2x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों 8th में है 2x का होल स्क्वायर है ना, तो मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा x का भी, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x। क्या ये इसके इक्वल है 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x? क्या इसके इक्वल है? नहीं भाई, ये दोनों इक्वल नहीं है। गलती कहाँ है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, गलती यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर कोई कहे भाई इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखो, तो हम इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 5x किसके इक्वल होगा 4x स्क्वायर प्लस 5x। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ना कि ये। ठीक है, और देखो ये आगे भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो इसलिए यहीं पे रुक जाएगा, 9x नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों यहाँ पर है तुम्हारे पास 3x प्लस 2 होल स्क्वायर है ना। कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी लगेगी। ठीक, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2। ठीक है, सही, ये लगेगा सही। चलो देखते हैं ज़रा सा। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, इसको मैंने ओपन करा, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12x। ठीक, क्या ये इसके इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के? तो नहीं भाई, दोनों ये सब दोनों इक्वल नहीं है, दे आर डिफरेंट है ना। गलती है ना यहाँ पर भाई। यहाँ पर एरर कहाँ है, x स्क्वायर के साथ 9 है, यहाँ पे 3 है, तो एरर कहाँ है तुम्हारी 3 पे भी एरर है। दूसरा देखो x के साथ 12 है, x के साथ 6 है, ये भी एरर है। ठीक, दो तुम्हारी एरर्स हैं। चलो इनको करेक्ट करके लिखते हैं अब हम। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 का स्क्वायर इज होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4।
ठीक है, सही है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।